असमल सिरमुलानी हरपलानी उर्फ आसाराम बापू, जिसके पैरों पर बड़े से बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री गिरा करते थे। जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। घर घर भगवान के साथ साथ आसाराम बापू की तस्वीरें होती, लाखों की संख्या में भावुक और भक्ति में जनता बापू के गीतों पर नाचती थी। लेकिन जून अगस्त 2013 में एक 16 साल की लड़की के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि आसाराम बापू ने उनके बेटी के साथ रेप किया है। सबसे पहले खबर आसाराम बापू पर लगे बलात्कार के सनसनीखेज आरोप। करीब इस केस के 5 साल तक चली जांच और अदालत की सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 के दिन जोधपुर की अदालत अपना फैसला सुनाती है कि आसाराम बापू एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के दोषी करार दिए जाते हैं। अदालत ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। आखिरकार क्या है आसाराम केस की इस पूरी कहानी? क्या यह एक अकेली लड़की थी जिसका आसाराम ने यौन शोषण किया? आखिरकार आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों की हत्याएं कैसे हुई? पुलिस के जांच अधिकारियों को किस प्रकार इस केस के लिए धमकियां मिलती थी? आखिरकार कैसे देश के सबसे बड़े बाबा की पोल खुली, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं वीएम सानी। 19 अगस्त 2013 की रात दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में रात 11:55 पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इस एफआईआर में एक नाबालिग लड़की के माता पिता द्वारा आरोप लगाया जाता है कि 4 दिन पहले यानी 15 अगस्त के दिन आसाराम बापू ने जोधपुर के मड़ई गांव में मौजूद एक कुटिया में उनकी लड़की के साथ यौन शोषण किया है और रात करीब 1 बजे लोक नायक जयप्रकाश नारायण यानी LNJP हॉस्पिटल में पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। यानी अगले ही दिन सेंट्रल दिल्ली के DSP जोधपुर वेस्ट के DCP अजय लांबा को कॉल करते हैं और इस एफआईआर के बारे में सूचित करते हैं। क्योंकि यह पूरा मामला जोधपुर में आता है, इसलिए आगे जांच का काम भी जोधपुर पुलिस को ही करना था। और वैसे भी इस पूरे घटना को बीते हुए 5 दिन हो चुके थे, इसलिए DCP अजय लांबा ने सूरसागर थाने के SHO मदन बेनीवाल को आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर मड़ई कुटिया को सील कर दें ताकि मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो। यानी यह तो कहने की बात है कि इस आश्रम का नाम मड़ई कुटिया था, लेकिन देखने में वह किसी आलीशान बंगले से कम भी नहीं था। यानी पास के मड़ई गांव से कुछ दूरी पर मौजूद खेतों में स्थित इस मड़ई कुटिया को पुलिस के द्वारा सील कर दिया जाता है। और अगले ही दिन दिल्ली पुलिस की एक टीम पीड़ित लड़की और उसके पेरेंट्स को लेकर जोधपुर पहुंच जाती है। यानी जहां से पीड़िता को सीधे DCP अजय लांबा के कार्यालय ले जाया जाता है। DCP अजय लांबा के आदेश के बाद जोधपुर की महिला पुलिस थाने में एक प्रेस FIR दर्ज करा ली जाती है। DCP अजय लांबा ने SP चंचल मिश्रा को इस केस का जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया और साथ ही SHO मुक्ता पारी को भी SP चंचल की एडवाइजर के रूप में अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। चूँकि हम पीड़ित लड़की का नाम नहीं बता सकते, इसलिए उसका नाम यहाँ पर हम काल्पनिक रूप से विमला मान लेते हैं। यानी जब विमला से अजय लांबा ने अपने साथ हुई घटना को सुनाने के लिए कहा तो वह रोने लगी, इसलिए SHO मुक्ता पारिक से कहा गया कि वे अलग कमरे में ले जाकर विमला से सुन ले कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। यानी आसाराम पर लिखी अपनी किताब में DCP लांबा लिखते हैं कि जब मुक्ता कमरे से बाहर आई तो उसकी आंखों में आंसू थे और वह शब्द भी कहने की स्थिति में नहीं थी। यानी कुछ देर के बाद SHO मुक्ता ने कहा, रेप तो हुआ है सर। इसके बाद जो कहानी मुक्ता ने कही, उस कहानी ने देश के सबसे बड़े बाबा की असलियत को नंगा करके रख दिया। यानी SHO मुक्ता के अनुसार विमला ने कहा, मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, करीब 11 ट्रक हैं, सालों से हमारा पूरा परिवार आसाराम बापू का भक्त रहा है। यानी मुझे और मेरे भाई को बापू के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, जहां हम आश्रम के हॉस्टल में रहते थे। और आगे की कहानी पीड़िता के बयान पर ही आधारित है। 2 और 3 अगस्त 2013 के दिन विमला की तबीयत खराब होने लगती है। यानी विमला की तबीयत खराब होते देख साथ की लड़कियां हॉस्टल वार्डन शिल्पी मैम को सूचित कर देती हैं और इसी के तुरंत बाद शिल्पी विमला को देखने के लिए आती हैं और रेस्ट करने के लिए कहती हैं। यानी अगले दिन भी विमला की तबीयत खराब होने लगती है
और इस बार विमला को किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता है, बल्कि 2 दिन बाद विमला को आश्रम के डायरेक्टर प्रकाश के पास ले जाया जाता है। यानी विमला के अनुसार डायरेक्टर प्रकाश की ऑफिस में एक और लड़की मिलती है जो विमला से कहती है कि उस पर भूतों का साया है। और जब डायरेक्टर ने मुझे देखा तो कहा कि मैं भी भूत प्रेत के साये में हूँ, इसलिए मुझे भूत के साये को भगाने के लिए मुझे मंत्र जपने चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन अगले दिन विमला के पेट में फिर से तेज दर्द उठता है, लेकिन अब भी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय विमला को बीमारी में ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए कहा जाता है। यानी अगले ही दिन हॉस्टल वार्डन शिल्पी विमला के कमरे में आती है और कहती है कि तुम पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए इसकी सूचना बापूजी को दे दी गई है और अपने भाई से कह दो कि वे पेरेंट्स को सूचित कर दें। लेकिन यह खबर सुनते ही विमला के पेरेंट्स आश्रम पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को विमला से मिलने नहीं दिया जाता है। उनको यह बताया जाता है कि विमला पर प्रेतों का साया है, जिसकी सूचना बाबूजी को दे दी गई है, इसलिए बापू जहां भी हो वहां जाकर आप लोग उनसे मिल लीजिए। और इसी दौरान 12 अगस्त के दिन विमला के पिता और माता विमला को लेकर आसाराम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल्ली आने के बाद विमला के माता पिता से कहा जाता है कि बापू तो जोधपुर में पहुंच चुके हैं। इस तरह तीनों लोग 14 अगस्त के दिन दिल्ली से जोधपुर पहुंच जाते हैं, जहां से आसाराम के सहयोगी सेवा द्वारा उन्हें मड़ई कुटिया बुला लिया जाता है, जहां आसाराम करीब 50 और 100 भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे। यानी सत्संग खत्म होने के बाद आराम से विमला और उसके परिवार को मिलने के लिए बुलाया जाता है। और विमला को देखते ही आसाराम ने कहा, हरिओम हरिओम, कहाँ से आए हो? यानी जिस पर विमला के पिता ने कहा कि बापू हमें आपसे मिलने के लिए कहा गया है। इस पर आसाराम ने कहा कि अच्छा, तो तुम वही लड़की हो जिस पर भूत प्रेतों ने साया कर रखा है। ठीक है, आइए आप राक्षस को हम भी देखते हैं, उससे भी छुटकारा पाएं। इसके बाद आसाराम अपनी कुर्सी से उठे और तांबे के एक बर्तन से अपने हथेली में थोड़ा पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद विमला के चेहरे पर छिड़क दिया और अपना विमला के सर पर हाथ रख दिया। यानी विमला के अनुसार आसाराम ने उनसे कहा कि तुम यहीं रुको और 11 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान करो, और जहां तक तुम्हारे माता पिता की बात है वो घर वापस जा सकते हैं, और जब तुम्हारा इलाज हो जाएगा तो इसके बाद तुम्हें भी गुरुकुल भेज दिया जाएगा। लेकिन विमला बताती है कि अगले दिन बापूजी से मिलने के लिए हमें फिर से बुलाया जाता है उनके सेवादारों द्वारा, लेकिन इस बार हमें और हमारे माता पिता से हमको अलग कर दिया जाता है। यानी हमारे माता पिता को आश्रम के मेन गेट पर जाने के लिए कहा गया, जो लगभग कुटिया से करीब 500 गज की दूरी पर था, और मुझे मंत्रों उच्चार करने के लिए कहा गया। यानी इसके बाद आसाराम ने अपने रसोइया से दूध लाने के लिए भी कहा। यानी दूध देने के बाद उसी रसोइया में विमला से कहा कि वह आसाराम के कमरे के पीछे की साइड की सीढ़ियां पर बैठ जाएं। इसके बाद विमला के माता पिता दोनों वहां से कुछ दूरी पर चले जाते हैं। यानी माँ गार्डन में चली जाती है और पिता मेन गेट पर चले जाते हैं। यानी कुछ देर के बाद आसाराम ने अपने कमरे का पिछला दरवाजा खोल लिया और विमला को अंदर आने के लिए कहा। यानी इस पर विमला को थोड़ा शक हुआ, लेकिन वह करोड़ों अन्य श्रद्धालुओं की तरह आसाराम को भगवान मानती थी। आसाराम अपने बेड पर लेटे हुए थे, वहीं उसने विमला को बैठने के लिए कहा और उसकी बाहों को सहलाने लगा। इसके बाद आसाराम नाबालिग लड़की के माथे पर चूमने लगता है और अपने कपड़े उतारने लगा। विमला के अनुसार उसे डर था कि अगर वह कुछ एक्शन लेती है तो ऐसा न हो कि कहीं उसके माँ बाप उसके गुरु की आज्ञा न मानने के लिए फटकार लगाएं। यानी अभी भी विमला को यह विश्वास था कि आसाराम उनका गुरु है, भगवान है और बुजुर्ग है। कुछ भी बात न मानने का मतलब कि कहीं गुरु नाराज न हो जाएं। इसके अलावा विमला के मन में यह भी आया कि शायद भूत प्रेतों को उतारने के लिए यह कोई पूजा होगी जिसमें यह आता हो, शायद ऐसा कोई अनुष्ठान हो जिसे आसाराम करना चाहते हों। यानी इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना न विमला ने की थी न उसके माता पिता ने की थी, जिन्हें लग रहा था कि अंदर अनुष्ठान हो रहा है और वे बाहर मंत्रों का जाप कर रहे थे। लेकिन जो कमरे में आसाराम के द्वारा उनकी नाबालिग बेटी के साथ किया जा रहा था वह इतना घिनौना था कि उसे एक्सप्लोर करना भी शर्मनाक है। यानी जिसकी इमेज एक महान आत्मा, महान साधु और महान भगवान की तरह हो, वह एक नाबालिग लड़की के शरीर को नोच रहा था। यानी सोचो, जिस तरह आसाराम बापू ने अपने कथित चमत्कार दिखाकर खुद को भगवान की तरह साबित किया, वह किसी दर्दनाक से कम नहीं था। यानी अगर अब आगे की कहानी की बात करूं तो
करीब 1.5 घंटे तक आसाराम ने विमला का यौन शोषण किया। ये सच्चो मुक्ता के अनुसार उन्हें पीड़ित विमला ने बताया कि इसके बाद बापू ने अपने कपड़े पहन लिए और बड़ी ही बेचैनी के साथ यह कहने लगा कि वह अपने कपड़े पहनकर जल्दी से कमरे से चली जाए। यानी जाने से पहले आसाराम ने विमला से कहा कि बाहर अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे भाई और पेरेंट्स की हत्या करवा दूंगा। यानी डरती हुई विमला आसाराम की कमरे से निकल आती है और कमरे से बाहर निकलते ही विमला को गार्डन में अपनी माँ दिखती है जो अभी भी मंत्र उच्चार कर रही थी। यानी विमला के अनुसार जब उसकी माँ ने पूछा कि अनुष्ठान कैसा रहा तो वह अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोल सकी। लेकिन विमला को यह बात अंदर से खाई जा रही थी कि वह अपने पेरेंट्स को कैसे बताए कि जिसे वे भगवान मानते थे उसने ही उनकी बेटी को अपने नियंत्रण में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। यानी घर जाकर विमला ने खाना नहीं खाया और कमरे में जाकर लेट जाती है। अंत में उसने डिसाइड किया कि आसाराम ने इलाज के नाम पर उसके साथ जो किया है वह सब अपनी माँ को बता देगी। यानी जब विमला की माँ कमरे में आई और अपनी बच्ची के बालों को सहलाने लगी और थोड़ा मायावी दिखाई तो विमला का सब्र टूट जाता है और अपनी माँ के बाहों में फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद विमला ने अपने माँ से कहा, माँ आसाराम बापू भगवान नहीं है, जैसे आप सोचती हो वैसा वो है नहीं। और इसी बात विमला ने रोते हुए सारी बातें अपनी माँ को बता देती हैं। और यह सब सुनते हुए विमला की माँ ने भी अपनी बच्ची को गले लगा लिया और दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। यानी जब विमला के पिता को आसाराम की सच्चाई पता चलता है तो वो एकदम टूट जाते हैं। उनके वर्षों का भरोसा टूट जाता है, उन्हें चीटेड फील होता है। यानी जिस आसाराम के लिए उन्होंने लोन लेकर शाजापुर में एक छोटा सा आश्रम बनवाया था उस आसाराम ने ही उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी की। यानी आसाराम के धोखे के बाद विमला के पिता ने तय किया कि वे दिल्ली जाकर एक बार फिर से आश्रम में मिलेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार उसने यानी आसाराम ने उनकी बेटी और उनको धोखा क्यों दिया। यानी अगले दिन 19 अगस्त के दिन विमला और उसके माता पिता दिल्ली पहुंच जाते हैं जहां आसाराम का प्रवचन होना था। लेकिन आसाराम के लोगों ने विमला के पिता को आसाराम से मिलने नहीं दिया और आगे की जांच में यह प्रूव भी होता है कि खुद आसाराम ने अपने सेवकों को बोला था कि वह विमला और उसके पिता को आसाराम से दूर रखें। यानी जब आसाराम से मिलने के लिए प्रयास खत्म हो जाते हैं तो विमला के पिता ने तय किया कि अब वे FIR दर्ज करवाएंगे। यानी विमला के पिता विमला को लेकर नजदीकी कमला मार्केट पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि इस दरिंदगी का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि आसाराम बापू पर है तो वो चौंक जाते हैं। यानी पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े धर्म गुरु कहे जाने वाले आसाराम बापू पर है तो पूरे थाने में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे ये मामला किसी आम केस जैसा नहीं होने वाला है। यानी सामने वो आदमी था जिसके देश भर में करीब 400 से ज्यादा आश्रम, लाखों अनुयायी, अरबों की संपत्ति, बड़े बड़े नेता, अफसर, उद्योगपति, अभिनेता, सबके साथ फोटो, सबके साथ मंच और सबकी जेब में पहुंच रखने वाला नाम था। यानी एक ऐसा नाम जिसे लेने से पहले पुलिसकर्मी 2 बार सोचते थे। शुरुआती स्तर पर थाने में तो टाल मटोल हुई, सवाल उठे, क्या ये पक्का है, कहीं आप गलत तो नहीं समझ रहे हैं, आखिरकार इतना बड़ा संत ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन पिता का टूट चुका भरोसा अब डर में बदलने वाला नहीं था। उन्होंने बयान दिया, विमला की मेडिकल जांच हुई, FIR दर्ज हुई और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे ताकतवर बाबाओं में से एक के साम्राज्य के गिरने का सफर। यानी जैसे ही मामला बाहर आया पूरे देश में भूचाल आ गया, आश्रमों में हलचल मच गई, सेवादारों को चुप रहने के आदेश दिए गए, गवाहों पर दबाव बनने लगा, राजनीतिक फोन लगने लगे, केस को दबाओ, लड़की को चुप कराओ, परिवार को तोड़ दो। लेकिन इस बार पावर सिस्टम हार गया, क्योंकि एक पिता अपनी टूटी हुई बेटी के लिए सिस्टम से पंगा ले चुका था। पुलिस ने आसाराम को समन भेजा, लेकिन वह बीमार होने का बहाना बनाकर फरार होता रहा। आखिरकार 31 अगस्त 2013 को दिल्ली में उसे हिरासत में लिया गया और जो आदमी कभी हजारों की भीड़ के बीच गद्दी पर बैठकर प्रवचन देता था, उससे वही आदमी हथकड़ी में मीडिया कैमरों के बीच पुलिस वैन में ठूसा गया। यानी इसके बाद कोर्ट में वो दृश्य आया जो इतिहास बन गया। एक तरफ काली कोर्ट में वकील, मीडिया की भीड़ और दूसरी तरफ वही बाबा, झुका सिर, कांपती आवाज और आंखों में डर।
जिसने हजारों लोगों को भय से मुक्ति का उपदेश दिया, वह खुद भय से टूट चुका था। लंबी सुनवाई चली, गवाहों को धमकियां मिली, लेकिन सच्चाई टिक गई। 2018 में अदालत ने उसे दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। और वहीं से समाप्त हो गया उस व्यक्ति का 400 आश्रमों वाला नकली साम्राज्य, जिस साम्राज्य की नींव भक्ति नहीं बल्कि भरोसे की बातों पर खड़ी थी। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या दोष सिर्फ आसाराम का था या हम सब का, जो आंख बंद कर बाबाओं को भगवान बना लेते हैं, जो सवाल पूछने के बजाय चरणों में सिर झुका देते हैं, जो आस्था को इंसान से ऊपर रख देते हैं और इंसान की पीड़ा को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी एक बच्ची की चीखें एक बाबा के प्रवचन से दब जाती अगर उसके पिता डर जाते, अगर उस सिस्टम के आगे घुटने टेक देते, तो शायद आज भी किसी आश्रम की दीवार के पीछे कोई मासूम रो रही होती। यानी ये कहानी सिर्फ आसाराम के पतन की नहीं है, ये कहानी हमारी आंखें खोलने की है, क्योंकि बाबा बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, लेकिन अगर अंधभक्ति नहीं बदली तो पीड़ित वही रहेगा, मासूम वही रहेगा और शोषण भी वही रहेगा। फर्क बस इतना होगा कि इस बार गिरवे कपड़े का रंग थोड़ा अलग होगा। और इसलिए याद रखना, भगवान पर भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन किसी इंसान को भगवान मान लेना सबसे बड़ा अपराध है। बाकी दोस्त, आप समझदार खुद हो। और इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो में कुछ यूनिक लगा हो तो प्लीज कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।